आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के ऊपर अब जो आरोप लग रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जो आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते थे पहले कि हमें दिल्ली में कोई काम बीजेपी और एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं, अब क्या वही आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगेगा कि ये काम नहीं करने दे रहे हैं, चाहे वो सदन में हो या सड़क पे हो। लेकिन अब ये एक बहुत गंभीर आरोप लगा है अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि सोशल मीडिया अकाउंट, जो सीएमओ का सोशल मीडिया अकाउंट होता है, वो अरविंद केजरीवाल अपने नाम पे करवा लिए हैं। हालांकि इसके लिए जो अभी कार्यकारी सीएम है आतिशी, उनका कहना है कि जो जो कानूनन जो रूल है उसको फॉलो किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ है तो गलत है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जो पार्टी जीत गई है, जिसकी सरकार बनने वाली है, अब उसकी बात कोई न सुने और जो पूर्व मुख्यमंत्री की बात सुने अधिकारी और उनके कहने पे उस अकाउंट को उनके नाम पे ट्रांसफर कर दे, ये तो हैरान करने वाली बात है। इसका मतलब ये है कि अभी भी अरविंद केजरीवाल की ताकत दिल्ली के अधिकारियों के ऊपर चल रहा है। अभी भी वो जो वहाँ सिस्टम है उसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि कुछ चीज़ें वो गायब भी करवा सकते हैं, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो या कुछ फाइल हो, जिससे उनको कुछ खतरा हो। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये गलत है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ऐसे कैसे हो रहा है? अरविंद केजरीवाल जब तक सत्ता में रहें, एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं। एलजी बीजेपी पूरा जीवन लड़ते रहे और अब ऐसा लगता है कि बीजेपी भी वही रिपीट तो नहीं करने जा रही। हालांकि बीजेपी को क्या मतलब है, अरविंद केजरीवाल विपक्ष में है, वो सवाल उठा सकते हैं। हालांकि वो तो विपक्ष में भी लायक बचे नहीं, जीत नहीं पाए, लेकिन उनके पार्टी के लोग सवाल उठाएंगे। ये उनको अधिकार दिल्ली की जनता ने दिया है। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के हाथ में अब डबल इंजन की सरकार है। आपके अपने राज्यपाल हैं, आपके अपने केंद्र में सरकार, दिल्ली में सरकार। हाँ, एक बहाना है कि एमसीडी में हम नहीं हैं। तो चलिए, एमसीडी को छोड़ दीजिए, बाकी जो काम है वो तो होना चाहिए। बात विवाद होना अलग है, रोप प्रत्यारोप लगना अलग है, लगाते रहिए। लेकिन दिल्ली की जनता ने जिस सोच के साथ, जिस विश्वास के साथ बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ मैंडेट दिया है, उसी सोच के साथ बीजेपी काम करे, ये होगी तारीफ की बात। हालांकि उम्मीद है कि काम तो होगी ही, लेकिन अभी तक सीएम फेस का कोई कैंडिडेट सामने नहीं आया है। इसके पीछे का कारण है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी, वो अमेरिका और रूस, फ्रांस, कहाँ कहाँ दौरा करने गए थे, वापस लौटे। तो अब ये काम जल्दी होगा और सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि लगभग 19 तारीख को सीएम का शपथ ग्रहण होगा। और ये भी स्पष्ट हो चुका है कि जो जीते हुए विधायक हैं उन्हीं में से किसी को भी दिल्ली का सीएम बनाया जाएगा। मतलब ना कोई ये पूर्व विधायक, ना कोई सांसद को। जो जीत कर आए हैं, भले ही वो नए हों, पहली बार इलेक्शन जीते हों, क्योंकि बीजेपी में यही तो एक चौंकाने वाली खबर निकल कर आती है कि विधायक दल का नेता चुना जा रहा है और उसी में से जो सजेस्ट करने वाले होते हैं, वो पंक्ति में जो पीछे बैठा है, जिसको कभी उम्मीद नहीं था कि हम कभी सीएम बन सकते हैं, ऐसे लोगों को सीएम बना दिया जाता है। तो उम्मीद है कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, चलता रहेगा ये सब अगले 5 वर्षों तक, और दिल्ली के जनता के लिए भी काम उसी रफ्तार से चलता रहे जिस रफ्तार से ये आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। तो उम्मीद है दिल्ली के जनता के लिए काम होगा और बीजेपी अगली इलेक्शन, अगला चुनाव, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, अगला चुनाव वो अपने कामों के आधार पे,
अपने कामों को दिखाकर मांगे जनता से कि हमने ये काम किया, जो जनता की डिमांड थी वो जनता के लिए हमने किया और ईमानदारी से किया। तो उम्मीद है कि अब काम होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी।